अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन न पढ़ के बीटीएल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं यानी बिटवीन द लाइन, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के बेस पे शॉर्ट नोट के साथ पूरी तरह से कवर कराएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख आयाम, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ेंगे उन डायमेंशंस के अंदर ही पूरा का पूरा एनर्जी और मैटर मूवमेंट करता है। तो अब समझते हैं वो चार आयाम कौन से हैं। जैसा कि एनसीईआरटी की किताब में एक बेसिक दिया हुआ है, इसे हम कंपोनेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक तंत्र के रूप में भी विकसित करते हैं। जैसे हमारे पास लिथोस्फीयर है, तो लिथो का मतलब हो गया रॉक, चट्टान। इसे हम स्थल मंडल कहते हैं, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं, आपका मकान है, जहाँ सड़कें, खेत खलिहान जो भी है। इसके बाद होता है एटमॉस्फेयर। एटमो का मतलब होता है एयर या हवा, तो वो हिस्सा जो हमारा वायुमंडल के साथ जुड़ा हुआ है वो दूसरा हो गया। तीसरा हमारा होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी जल, तो हमारा जलमंडल हो गया। चौथा होता है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। जो हमारा जीवन है, हम लोग हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी बायोस्फीयर में जहाँ प्राण बस रहे हैं, तो बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। तो चार चीज़ें जो हमारी आपस में इंटरेक्ट होती हैं। एक्चुअली जो भी आप नेचुरल सिस्टम देखते हैं वो इन्हीं चारों आयामों के अंदर द्रव्य और ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी एंड मैटर का फ्लो होता है। पूरा जो नेचुरल सिस्टम है हमारा एनर्जी एंड मैटर का, वो इन्हीं चारों पर टिका हुआ है। अगर आप आज की क्लास को समझ गए तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्लास को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, स्थल मंडल। ये हमारा पहला आयाम हो गया। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं क्या है। ठीक है, तो जो हमारा स्थल मंडल है वो लिथो जो है वो लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है द रॉक, यानी वो जिस पर हम रहते हैं, हमारा आवास है, पर्वत पठार है, मैदान है, वो हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। स्थल मंडल हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली पृथ्वी का कड़ा हिस्सा है, जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं यहाँ पे। स्थल मंडल बेसिकली पृथ्वी का एक कड़ा हिस्सा है, यानी दैट इज सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। वो हमारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो मतलब भी समझते जाओ, नहीं तो आगे चल के एग्ज़ाम में भूल जाओगे। हमें याद नहीं रखना है, हर चीज़ का लॉजिक बनाना है, यानी लॉजिक ढूंढना है। तो जहाँ लिथो आ गया उसका मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जो कड़ा है, चट्टानी है, वो हमारा लिथोस के अंतर्गत आ गया। तो लिखो, ये दो भागों में विभाजित है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर जो है दो भागों में विभाजित है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्टिनेंट महाद्वीप और ओशियन महासागर। तो जो लिथोस्फीयर है, जो कॉन्टिनेंट है और महासागर है, ओशियन है, जल परपटी यानी समुद्रों की हमारी तली होती है, वो कटोरे के रूप में होती है। तो बेसिकली वो भी क्रस्ट का ही पार्ट है, उसके ऊपर पानी भर गया है, वो हाइड्रोस्फीयर है। लेकिन जो उसकी परपटी है, जैसे मान लीजिए कटोरा हो गया, तो कटोरे के अंदर जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर है, लेकिन जो कटोरा या बाउल है, दिस इज योर लिथोस्फीयर, यानी ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। जो हमारा कटोरा यानी हमारी परपटी जो है, समझे, वो हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। समझ में आई बात? तो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पे हमारा है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। हाइड्रो बेसिकली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर यानी पानी, जल, यानी जो पृथ्वी पर पानी का स्वरूप है वो हमारा बेसिकली हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो लिखो आगे,
परसेंट ऑफ अर्थ, यानी 71% ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का 71% हिस्सा है वो कवर्ड विथ वाटर, जलाच्छादित है, मतलब जल से घिरा हुआ है। यानी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ पार्ट पानी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पानी पृथ्वी पर डोमिनेंस है, और या तो ऐसे कह सकते हैं कि पानी पृथ्वी पर डोमिनेंस रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये भी लैटिन वर्ड है, एटमो जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एयर, हवा, वायु। इट इज इनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी पृथ्वी को घेरे हुए वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। अब इसको देखें, इट कंटेन, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, एंड अदर गैसेस लेस देन 1%, यानी जो अन्य गैसें हैं वो 1% से भी कम है। तब भी हमें मेथेन, CO2 इतना परेशान करती रहती हैं। अब हम इसका डिवीज़न देख लेते हैं, जो वायुमंडल है उसका डिवीज़न देख लेते हैं, विभाजन। 5 होते हैं, बेसिकली 5 परतें हैं हमारे पृथ्वी के। पहला होता है क्षोभ मंडल। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे चैप्टर है इसका, लेकिन अभी आपको बेसिक जानकारी देनी जरूरी है। समताप मंडल, इसी में हमारी प्लेन्स उड़ते हैं समताप मंडल में। उसके बाद आ जाता है मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। ये 5 हैं जो पृथ्वी से, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी हो गई तो इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर वायुमंडल होती हैं। जो इंग्लिश में है, क्षोभ मंडल का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल का मतलब होता है मीसोस्फियर, ताप मंडल का मतलब होता है थर्मोस्फियर, और वायुमंडल का मतलब होता है एक्सोस्फियर। इसमें जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया, सॉरी इसके लिए, बट आप इसको नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं बायोस्फीयर में, जैवमंडल। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, जहाँ लाइफ है वहाँ बायो वर्ड का यूज होगा। तो बायोस्फीयर का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। तो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड अर्थ, यानी पृथ्वी, जल, स्थल के मध्य ये एक पतली पट्टी है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। तो हम लोगों को जीवन जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, हमें पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है, अनाज के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी एंड मैटर हम ही इंटरेक्ट करते हैं। हमें वायु भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, तो हम एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम हाइड्रोस्फीयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और लिथोस्फीयर के साथ भी। तो अब आगे देखेंगे। तो बायोस्फीयर की खास बात क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इट, जो जीवन है वो इसी पर आश्रित है। ये जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके सामने, ऐसे ही आप अपने जो वो A4 शीट होगी उस पर ऐसे ही उतारिएगा, और इससे पता है क्या होगा, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे आप कुछ भी स्थल मंडल खोलेंगे, क्या है क्या नहीं है, सर तुरंत देख लिया। ऐसे जब लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं ना तो उस पर रिवीजन नहीं हो पाता सही से। हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा दिमाग शॉर्टकट खोजता रहता है, तो ये हमारे दिमाग को शॉर्टकट हो गया। जैसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो बोर महसूस करेंगे। ऐसे क्या है, पूरा आपके सामने दिया हुआ है। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। अब जरा देखो इनका मैजिकल इफेक्ट कैसा होता है। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने अपना काम कर दिया, जितना हमने अभी तक पढ़ा उतना ही बस एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब देखो इसके दम पे हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल सिस्टम की।
अब तुम्हें समझ आएगा कि ये चैप्टर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बेस क्यों है। तो जो आप पीछे नोट्स बनाए हैं, अगर आपके नोट्स में जगह होगी तो इसको पीछे नोट कर लीजिएगा और इसको समझने का प्रयास करें कि क्यों ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बेस है। तो हमने देखा कि हमें 4 डोमेन पढ़ने हैं, 4 कंपोनेंट पढ़ने हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें होता है जैसे लिथोस्फीयर। तो लिथो का अर्थ होता है द रॉक, ठीक। तो स्फीयर का मतलब क्या होगा? स्फीयर का मतलब होगा कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी सभी आयामों में निरंतर द्रव्य और ऊर्जा का प्रवाह। स्फीयर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से चल रही है, तो स्फीयर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी आप दुनिया में रहें या ना रहें, आप दुनिया में रहें या ना रहें, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ बना रहता है। इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्फीयर, नॉट लीनियर। स्फीयर का मतलब जहाँ से चल रहा है वहीं वापस पहुँच रहा है, ऐसे करके देखेंगे आप, जहाँ से चल रहा है वहीं वापस पहुँच रहा है, यानी एनर्जी इन एनर्जी आउट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझे बिना होम्योस्टैटिस नहीं समझ पाओगे। इन चारों आयामों को बनाओ जैसे मैंने बनाया है। क्या ये चारों आयाम अलग अलग है या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? तो दे इंटरेक्ट टू ईच अदर। तो लिथोस्फीयर जो है वो वायुमंडल से जाके मिलता है, यानी एटमॉस्फेयर से जाके मिलता है और एनर्जी और मैटर ट्रांसफर करता है। क्या करता है? एनर्जी और मैटर ट्रांसफर करता है। वायुमंडल जलमंडल के साथ और जलमंडल स्थल मंडल के साथ। जलमंडल स्थल मंडल के साथ ये जोड़ते हैं। बट अगेन ये रिवर्स भी हैं, यानी एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर के साथ, ऐसे जुड़ते जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, रिवर्स होते जाएंगे। और ये जो है ये सभी से बॉन्डिंग करता है, ये सभी से जुड़ा रहता है। तो ये एनर्जी और मैटर का फ्लो यहाँ लगातार होता रहता है, यानी एनर्जी और मैटर एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर हो रही है। सो एनर्जी एंड मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्य और ऊर्जा न तो निर्मित होती है और न ही इसका विनाश होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि ये चारों ओर, मतलब कि चारों जो आयाम है हमारे, चारों आयाम में लगातार बहती रहती है, सतत प्रवाह होता है। ऊर्जा और द्रव्य का सतत प्रवाह होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए होता है। अब जरा देखो ये कैसे काम करते हैं चारों। तो ये जो चारों कंपोनेंट हैं ये मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। जैसे एक स्पीकर हो गया, एक स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गई, ये सब मिलकर क्या करती हैं? एक सिस्टम को डेवलप करती हैं। वैसे ही हमारे ये चारों कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम। क्या है? नेचुरल सिस्टम। देखो हम यहाँ फिर आ गए। दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम। प्रकृति क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है और जीवन है। यही तो है, हवा, पानी, मिट्टी और जीवन। इसी को तो हम प्रकृति बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, हम पेड़ पौधे से क्या ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। लेकिन हम पेड़ पौधों को क्या दे रहे होते हैं? तो उन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। यानी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो कितना बढ़िया नेचुरल सिस्टम है ना। एनर्जी इन एनर्जी आउट, मैटर इन मैटर आउट। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर जो है, जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, ऐसे हमने क्या किया? हमने जो भी साग पात दूध दही खाया तो हमने मैटर इंटैक्ट किया। और मतलब जो लोग जिम जाते हैं तो उनकी शरीर धीरे धीरे
वो और लंबा चौड़ा हो गया, तो मैटर आ गया हमारे पास। लेकिन एक दिन जब हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, हम मर जाते हैं, जला दिए जाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाती हैं। यानी मैटर क्या हो गया, डिसॉल्व होकर एनर्जी बन गया। आपने देखा होगा कोई जानवर है, उसकी लाश पड़ी रहती है, वो कुछ दिन बाद सड़नी शुरू हो जाती है, सड़ते 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 कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। तो इसका क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर, मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। समझे आप? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमको बूस्ट मिलता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगा, आपके ऊपर दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वहाँ से चैप्टर 4 यानी मैप को देख सकते हैं। मैप को मैंने बहुत ईजिली तरीके से डिस्कस किया हुआ है। और आज के लिए इतना ही। ये कैसा लगा आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।